ॐ प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितमण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड माखण्डलादिशुरनायकवृन्दवन्द्यम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान गणेश सदैव आप सभी के साथ आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाते रहें, इसी शुभकामना के साथ आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि भगवान गणपति का जो स्थापन है, यानी कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी के दिन जो गणपति का पूजन किया जाएगा, विशेष पूजन पूरे भारतवर्ष में। इस दिन आपको बहुत ही सरल विधि बता देता हूं, जिससे आप स्वयं भी पूजन करके और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। शास्त्र कहता है कि भाव इक्षन्ति देवता, कि प्रभु सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। आप भावना के साथ अगर भगवान गणेश का पूजन जो भी आपसे आता है उस तरीके से आप करते हैं, या फिर मैं जो विधि बताता हूं उसके आधार पर अगर आप करते हैं, तो समझ लीजिए, निश्चित मान लीजिए, आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सर्वप्रथम भगवान गणपति की मिट्टी की जो मूर्ति आती है उसको लेना है, और ले करके, या फिर आप सभी लोग लाते ही हैं, तो लाकर और एक चौरंग यानी कि एक चौकी पर उसको लाल कपड़े पर विराजित कर देना है। मुंह ढका हुआ होना चाहिए, और उसके पश्चात पूजन की सारी तैयारी आप करें। अबीर गुलाल इत्यादि, कुमकुम, चंदन, उसके अलावा अक्षत पुष्प, धूप दीप और नैवेद्य सभी को एकत्रित करके थाली में सुंदर सजा लें। और सजाने के पश्चात आप एक घी का दीपक तैयार करें, और दीपक को अपने लेफ्ट हैंड यानी कि अपने बाईं तरफ दीपक को विराजित करें और दीपक को प्रज्वलित करें। पंचामृत इत्यादि बना लें और पंचामृत बनाकर रखें, और एक सुंदर कलश बनाएं। तांबे के लोटे में एक मौली बांध दें, उसके अंदर ₹1.25 एक सुपारी डालकर और आम का पत्ता लगा दें और नारियल को विराजित करें उसमें, और उस कलश को राइट साइड में यानी अपने दाहिने साइड में गणपति के सम्मुख ही उसको भी विराजित करें। 9 ग्रहों के लिए 9 सुपारी वहां लगा दें, और उसके पश्चात आप सर्वप्रथम स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्नान ध्यान इत्यादि के पश्चात, और आप एक पात्र के अंदर जल ले लें, पंचपात्र के अंदर जल लें, एक कटोरी बगल में रखें, और उसके पश्चात आप सर्वप्रथम गंगा आदि नदी, जो भी पवित्र नदियां हैं, उनका आवाहन करें कि आप सभी यहाँ इस जल में आकर समाहित हो जाएं। मंत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप सिर्फ भाव करें, जल को ढक लें, एक पुष्प डालें उसके अंदर, कि गंगा आदि पवित्र नदियां, सारे तीर्थ इसके अंदर आकर समाहित हो जाए। उसके पश्चात थोड़ा सा दाहिने हाथ में जल लेकर खुद के ऊपर छोड़ें, पवित्र करें, और पवित्र करने के बाद 3 बार भगवान नारायण का नाम लेकर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः 3 बार नाम लेकर जल ग्रहण करें, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए, आप पूजन के योग्य हो जाए। एक तिलक लगाएं, पवित्री धारण कर सकते हैं तो पवित्री धारण करें, आसन के आसपास थोड़ा सा जल का छींटा मारें। उसके पश्चात आपको शांति पाठ अगर आता है तो शांति पाठ करें, अन्यथा हाथ जोड़ लें कि जो भी यहाँ पे वातावरण है वह शुद्ध हो जाए, और हाथ जोड़कर, और उसके पश्चात वह पुष्प भगवान गणपति के सम्मुख रखें। मनसा वाचा कर्मणा, शास्त्र कहता है कि मन, कर्म और वचन तीनों से ही भगवान का पूजन किया जाता है, और उससे ईश्वर प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान गणपति जो कि सारे विघ्न बाधाओं को नष्ट करते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसके पश्चात आपको संकल्प करना है, हाथ में एक पान के पत्ते पर जल, अक्षत, पुष्प, सुपारी और कुछ दक्षिणा द्रव्य रख करके, और सूक्ष्म संकल्प आपको करना है। यानी कि अगर आपको मंत्र नहीं आता है संकल्प का, तो आप अपना नाम और गोत्र का 3 बार भगवान विष्णु का नाम पहले स्मरण करें, बोले कि ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। उसके पश्चात
जिस महीने में आप पूजन कर रहे हैं, जिस तिथि वार नक्षत्र में पूजन कर रहे हैं, उसका नाम बोलना है। उसके पश्चात अपना खुद का नाम बोलना है और गोत्र का उच्चारण करना है और मन में स्मरण करना है कि हे प्रभु, हे भगवान गणपति, आज मैं अपने घर पर आपको इतने दिन के लिए विराजमान कर रहा हूं। आप विराजित होइए, हमारे कुटुंब परिवार के अंदर सदैव सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो, सभी लोगों को आयु आरोग्यता की प्राप्ति हो, आपका आशीर्वाद सदैव हमें प्राप्त होता रहे। इसी के साथ मन में ऐसी धारणा करके भगवान गणपति के सम्मुख छोड़ दें और उसके पश्चात आप सर्वप्रथम दीपक को प्रणाम करें। हे दीप नारायण, जैसे आप प्रज्वलित हैं ऐसे ही आपका शुभ प्रकाश और आशीर्वाद हमारे जीवन के अंदर बना रहे। दीपक को प्रणाम करें, यानी कि साक्षी स्वरूप दीप नारायण विटनेस के रूप में हम प्रज्वलित करते हैं, उनको प्रणाम करें। उसके पश्चात बहुत लंबा नहीं करना है, उसके पश्चात सीधा भगवान गणपति का स्मरण करें, यानी कि भगवान गणेश का ध्यान करने के लिए हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें और साधारण सा मंत्र ओम गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। यानी कि भगवान गणेश के साथ माँ गौरी भी यहाँ आकर विराजित हो। और अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप मन में ध्यान करें कि हे भगवान गणेश, आप खुद भी आइए, माँ गौरी को भी लेकर आइए और अपना इस मूर्ति में स्थान ग्रहण कीजिए, ध्यान करिए। उसके पश्चात आप मूर्ति के सम्मुख, मूर्ति के पास, भगवान गणपति के पास उस अक्षत और पुष्प को रख दीजिए। उसके पश्चात पुनः बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड में थोड़ा अक्षत लीजिए और राइट हैंड से यानी कि दाहिने हाथ से भगवान गणपति का प्राण प्रतिष्ठा करिए कि हे प्रभु, मंत्र नहीं आता है तो वहां सिर्फ आपको भाव करना है कि हे प्रभु, इस मूर्ति में आकर आप भाव करिए कि प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि भगवान के उस मूर्ति के अंदर प्राण डालने की भावना करें कि हे प्रभु, आज से अभी से जब तक मैं पूजन करूंगा तब तक इसमें आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले। इस भावना के साथ आप अक्षत को भगवान गणपति के मूर्ति पर छोड़ दें। उसके पश्चात एक जयकारा बोलें और जयकारा बोलने के बाद गणपति के ऊपर जो आपने वस्त्र डाला है यानी उनके चेहरे को ढकने के लिए उसको हटा दें और हटाने के पश्चात आसन प्रदान करें। पुनः थोड़ा सा अक्षत वहां छोड़े भगवान गणपति के ऊपर कि हे प्रभु, इस आसन को आप ग्रहण करें। उसके पश्चात 3 बार जल का सिंचन करें और सिंचन करने के बाद ओम गंग गणपतये नमः बोलना है और सिंचन करने के पश्चात करना है पाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे आत्मनियम, यानी कि आप स्नान कराने की भावना करके जल का सिंचन कर दें। उसके पश्चात थोड़ा सा पंचामृत लेकर भगवान गणपति के ऊपर छींटा मारने से बेहतर है कि आप उनके चरणों में समर्पित करें। पुनः एक बार जल का सिंचन करें, यानी जल शुद्ध जल से स्नान कराने की भावना करके कोई भी मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो सिर्फ मन में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, जपते हुए इस कार्य को करना है। शुद्ध जल के बाद बढ़िया एक सुंदर सा दुपट्टा यानी कि एक गमछा भगवान को उड़ाइए, या अगर गमछा नहीं है तो आप एक धागे का वस्त्र बनाकर भगवान को समर्पित कीजिए, उनके कंधे पर डालिए। उसके पश्चात एक जनेऊ सुंदर खोलकर हल्दी लगाकर भगवान को यज्ञोपवीत धारण करवाइए और उसके बाद सुंदर एक तिलक लगाइए भगवान को और तिलक लगाने के बाद सुंदर पुष्प का हार पहनाए। दुर्वा जो कि भगवान को बहुत ही प्रिय है, दुर्वा जरूर समर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए दुर्वा, उसके पश्चात अबीर गुलाल कुमकुम इत्यादि चढ़ा दें सब में से और उसके पश्चात भगवान को इत्र लगाएं, धूप अगरबत्ती या धूप दिखाएं भगवान को। उसके पश्चात दीपक दिखाने की भावना करें, फिर हाथ धो लें और हाथ धोने के बाद भगवान को एक प्लेट में सुंदर नैवेद्य समर्पित करें, यानी कि जो भी आपके पास लड्डू या मोदक हो उसको समर्पित करें और 1 चम्मच जल घुमाएं और जल घुमाने के बाद भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, सभी देवताओं के साथ आप इस नैवेद्य को ग्रहण करें और मंत्र बोलना है ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। उसके पश्चात हाथ जोड़िए कि भोज्यताम परमेश्वर, हे प्रभु, सभी देवताओं के साथ इस नैवेद्य को आप स्वीकार करें। पुनः 3 बार जल घुमा के साइड में छोड़ देना है। उसके पश्चात आपको भगवान को फल समर्पित करना है, जो भी फल आपके पास उपलब्ध है भगवान के चरणों में रखें उसको कि हे प्रभु, इस फल को ग्रहण कीजिए। मुख शुद्धि के लिए
लौंग, इलायची और सुपारी एक पान के पत्ते पे भगवान के सम्मुख रखें और उसके पास जो मंत्र मैंने पहले बताया है वैसे ही मंत्र किए प्रभु आप इसे स्वीकार करें। उसके बाद अखंड श्रीफल के रूप में एक नारियल भगवान को समर्पित करें और उसके बाद भगवान को कुछ दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं। इस तरीके से आप पूजन करें। दक्षिणा द्रव्य चढ़ाने के बाद पुनः भगवान से हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर प्रार्थना करें कि समस्त विघ्न बाधाओं को हे प्रभु आप नष्ट करें, जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ आयु आरोग्यता की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। एक श्लोक मैं बोल देता हूँ, अगर नहीं आता है तो आप सिर्फ मन में उनसे प्रार्थना कर लें, जो भी आपको बोलना है वह बोले और प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे इस पूजन को आप स्वीकार करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय तृतीयाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद सुंदर भगवान का एक सुंदर भगवान के लिए आरती की थाली तैयार करें और भगवान को की आरती करें। आरती आप सभी को पता ही है। आरती के लिए आप ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवाय आरती करें। उसके पश्चात कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से आरती करने के बाद आरती को जल से सिंचन करें। 1 चम्मच जल लेकर आरती को घुमा के बगल में छोड़ दें और उसके पश्चात भगवान को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से आरती दें। आरती देने के पश्चात पूरे एक प्रदक्षिणा करें और पूरे घरों में आरती दिखाएं। उसके पश्चात जो भी लोग वहां पे उपस्थित हैं सभी लोग आरती को प्रणाम करें। उसके पश्चात आप भी प्रणाम करें और हस्तौ प्रक्षाल्य यानी कि हाथ धोले। पुनः भगवान को हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर पुनः मंत्र पुष्पांजलि करें। बहुत ज्यादा मंत्र याद नहीं है तो मन में कि हे भगवान जो भी पूजा हमने किया है इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो उसे आप क्षमा करें। सदैव प्रसन्नता के साथ हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। तो मित्रों, इस तरीके से सरल विधि से भगवान गणपति का स्थापन और पूजन करके अपने जीवन में आ रही समस्त बाधाओं से निवृत्ति प्राप्त करके जीवन में सुख शांति के साथ मनोवांछित फल प्राप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। मित्रों, आप अपने पर्सनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। आगे भी आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो हमें लिख भेजिए या फिर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। मैं उसे कार्यक्रम के तहत लेकर आप सभी के सम्मुख फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।